जंतर मंतर पर जिन लोगों ने नारा लगाया था उसकी क़यादत कर रहे थे अश्वनी उपाध्याय, बीजेपी के लीडर हैं। ये लोग गिरफ्तार हुए 6 लोगों के साथ, लेकिन अगले 24 घंटे में कोर्ट से उन्हें ज़मानत मिल गई। इस मामले को लेकर के काफ़ी मायूसी भी है, बेचैनी भी है कि वो लोग जो जुर्म का इकरार कर रहे हैं, इतराफ़ कर रहे हैं, और इतना कम समय में कैसे उन्हें ज़मानत मिल गई। इनके हौसले इससे और बढ़ सकते हैं। क्या कहेंगे आप? क्योंकि हमें अदलिया पर भरोसा है कि जब सारे इंस्टीट्यूशन का सरकारीकरण हो गया है, उस वक़्त अदलिया आज़ाद है। नहीं, देखिए, अदलिया आज़ाद है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। अदलिया आज़ाद है, अदलिया में कुछ काली भेड़ें ज़रूर घुस गई हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बिल-उमूम अदलिया आज़ाद है और आपको बार-बार इसका नतीजा मिलता रहता है और सामने चीज़ें आती रहती हैं कि जज जो है बहुत ही सही फैसले करते हैं और बहुत ही आदिलाना फैसले करते हैं, बार-बार होता रहता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे नीचे, बल्कि सेशन कोर्ट्स तक वगैरह में भी हमने अभी देखा, दिल्ली राइट वगैरह के बारे में। अभी आपने देखा कि दिल्ली पुलिस के ऊपर 25,000 रुपए की जुर्माना हो गया। तो ये चीजें हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है, हमको उम्मीद मायूसी होनी चाहिए, कुछ भी नहीं रह गया है। लेकिन ये जो वाकया हुआ है कि साहब उनको इधर पकड़ा, उधर उनको उनको बेल मिल गई, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि सरकारी वकील जब जो है बेल की मुखालफत नहीं करता है तो जज को देना ही देना पड़ता है। ये एक एक बात को समझना चाहिए हमको कि वही सरकारी वकील जो कि अगर कोई दूसरा होता तो वहां पर पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, नहीं साहब इसको आप अगर बेल देंगे इसको आप, तो ये आदमी जाके खतरा है, ये आदमी जाकर के वहां पर जो दूसरे जो जो गवाह हैं उनको मुतासिर करेगा या फैब्रिकेट करेगा या कुछ कत्ल कर दे, कुछ भी जो बातें करते हैं ये लोग। तो वहां पर ये पूरा एड़ी चोटी का जोर सरकारी वकील लगाता है जो कि पुलिस की तरफ से आता है। तो यहाँ पर उसके बरक्स हुआ, बल्कि वो कहेगा उनके सामने, बल्कि ये कहा ही होगा, यानी ये तो यही हो रहा है कि वो कहेगा नहीं साहब हमें कोई एतराज नहीं है जज के सामने। तो जब ये सरकार की तरफ से जो खड़ा हुआ वकील वो कहता है हमें कोई एतराज नहीं, तो जज क्या कर सकता है? तो उसको देना ही पड़ेगा। इसलिए जज को मुर्द इल्जाम लगाने के बजाय उस सिस्टम को लगाना चाहिए जिसने के एक वकील ऐसा खड़ा किया, उससे कहा कि ये बोलना। तो वही जो उन्होंने जिस सिस्टम ने वो काम करवाया था उनसे जंतर मंतर पर, वही सिस्टम वहां भी खड़ा था उनको बचाने के लिए। अदालत में उस सिस्टम का वकील वहां खड़ा था, तो उस वकील ने उनको बचाया, जज ने नहीं बताया। जज क्या करेगा? जज अगर उसके बावजूद भी उनकी जमानत जब्त करेगा तो उसके ऊपर हर्फ आएगा कि साहब देखिए गवर्नमेंट तो बोल रही है, वकील सरकारी वकील तो ये बोल रहा है, फिर भी ये नहीं दे रहे, उसके ऊपर आएगा। तो इसमें भी समझ लीजिए इसके ताने बाने वहीं से जुड़े हुए हैं। जिन लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि ये बोलो, ये करो, इस तरह की बातें करो, और उनको बचाने वाले वही लोग हैं जो कि उनको उनसे ये काम ले रहे हैं। तो हमको ये बात जान लेना चाहिए कि इसमें जो है अदलिया बहुत ज्यादा मुलव्वस नहीं है, बल्कि वो निज़ाम मुलव्वस है जो कि इस किस्म का पोलराइजेशन इन लोगों से कराता है, फिर इनको बचाता भी है। देख लीजिए इस वक्त जो है मालेगांव की जो है जो 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 ब्लास्ट हुआ था, उसकी एक मुलजिमा जो है, जो कि मेडिकल ग्राउंड के ऊपर बाहर आई हुई है, उसको लाके इन्होंने पार्लियामेंट में बैठा दिया है। तो इससे बड़ा तो मैं समझता हूँ मिसाल नहीं मिलेगी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कि इस तरह का इतना बड़ा इल्जाम मामूली इल्जाम थोड़ी है, बल्कि बड़ा एक इल्ज़ाम। ब्लास्ट का इल्जाम है। और जो चीजें बिल्कुल वाजे हैं, हमने तो बहुत सी किताबें भी छाप रखी हैं, एकदम वाजे है, जिसके अंदर वो कह रही है कि साहब इतने ही कम लोग क्यों मरे, इस किस्म की बातें कर रही है। जिसने भेजा है, जिसकी जिसकी बाइसिकल जिसकी जिसकी मोटरसाइकिल इसमें इस्तेमाल हुई है, उसके बावजूद भी इन लोगों ने उसको जो है सर पे बिठा करके उसको पार्लियामेंट तक पहुंचा दिया। तो ये लोग हैं जो कि इस मुल्क के लिए असल खतरा है, इस मुल्क के निज़ाम के लिए, इस मुल्क के सेकुलर सिस्टम के लिए, इस मुल्क के आइन के लिए ये खतरा है। और मैं समझता हूँ कि मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका जो है अब इन बातों को समझ गया है और इंशाअल्लाह इसका नतीजा जो है अच्छा ही निकलेगा। डॉक्टर साहब